जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुमार आप सब लोगों को एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल इजी मनी कुमार पे स्वागत करता हूं और हाजिर हूं आप लोगों के बीच में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर। आपने इससे पहले भी काफी वीडियो देखे हैं जॉब से रिलेटेड कि मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। झुंझुनू से बात कर लीजिए, जयपुर से बात कर लीजिए, ऑल इंडिया में कहीं से भी बात कर लीजिए। तो इस टाइप की एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो वही लेकर के मैं आप लोगों के सामने हूँ। आज मैं जहाँ पे बैठा हूँ वो मनीष सर के साथ में बैठा हूँ और इनकी कंपनी का जो नाम है वो MK टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो सर से मिलकर के जानेंगे कि किस प्रकार की जॉब की रिक्वायरमेंट इनके पास में है। अपने जानेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन की नीड होनी है, ठीक है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी इनके जॉब के रिगार्डिंग। सैलरी की अपने बात करने वाले हैं, मैं लोकेशन आपको बताऊंगा, कॉन्टैक्ट नंबर बताऊंगा और सारी चीजें इस वीडियो के जरिए अपने देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। Audio Jungle. Audio Jungle. थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो आप बताइए कि जॉब डिस्क्रिप्शन बताइए कि किस टाइप किस प्रोफाइल के रिगार्डिंग आपके पास में वैकेंसीज है। सर हाँ, हमारे दो टाइप की प्रोफाइल के लिए वैकेंसी हमारे पास अवेलेबल है। जो वैकेंसी है वो 200 की समथिंग अभी चलती है जी, 200 वैकेंसी है। 200 वैकेंसीज सर के पास में है और प्रोफाइल की बात करें तो दो प्रोफाइल के लिए इनके पास में वैकेंसीज है। बिल्कुल जी, एक है हमारा जो फील्ड सेल्समैन जो फील्ड में जाता है, और एक है हमारे पास ASM एरिया सेल्स मैनेजर। तो सर फील्ड सेल्समैन की अभी रिक्वायरमेंट है और एक एरिया सेल्स मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले अपने बात करें कि फील्ड सेल्समैन का काम क्या होगा, वो काम क्या करेगा। बिल्कुल, ओके। फील्ड सेल्स मैन जो होगा वो हमारी एक एप्लीकेशन है साज मनी के नाम से। साथ में एक B2B एप्लीकेशन है जी, जिसमें हम रिटेलर्स के लिए बनाई गई है। जो दुकानों पे जो लोग जो दुकान करके बैठे हैं उन लोगों के लिए बनाई गई है। वो लोग क्या है कि अपने जो कस्टमर क्लाइंट है उनको सर्विस दे सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के जरिए, विदाउट कोई कॉस्टिंग नहीं है उसकी। उसमें रिटेलर्स को पैसे जो कमीशन मिलता है, जैसे कि आपने बिल भर दिया तो आपको कमीशन मिला, आपने रिचार्ज किया तो आपको कमीशन मिला, आपने अगर कोई इंश्योरेंस का पेमेंट है तो आपको कमीशन मिला। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हैं, हम उनको कमीशन देते हैं। कमीशन को जी, उस एप्लीकेशन को काउंटर पे जाना है, जैसे कि गांव हो, शहर हो, गली हो, कहीं पर भी वो अपनी सिटी के अंदर जहां पर भी है वो सिटी के अंदर जाके वो अपने गांव की जो दुकानें हैं, जो रिटेलर शॉप है, शॉप पे जाना है उसको, और उस शॉप के ऊपर जो शॉपकीपर है उसको बताना है हमारे एप्लीकेशन के बारे में कि इस एप्लीकेशन के अंदर ये सर्विसेज हैं, इतना इसको प्रॉफिट मिलेगा और आप ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। ये चीजें बताने के बाद उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है, KYC करवाना है। जैसे उसकी कंप्लीट KYC हो गई, उनका काम वहाँ पे खत्म होता है। जी, ये काम सेल्समैन का होगा। सेल्समैन का वहाँ पे जाकर के समझाना होगा एप्लीकेशन के बारे में कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स इसके अंदर मिलने वाले, ठीक है, और उनको ऐप इंस्टॉल करवानी है, रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट करवाना है और फिर जो स्कैन वाला जो पेपर आप दोगे तो वो वहाँ पे शिप करना है। बिल्कुल। तो ये सारा का जो काम रहेगा वो एक सेल्समैन का काम रहेगा। सर अपने बात करेंगे अभी ASM का क्या काम रहेगा, एरिया सेल्स मैनेजर का आपने जो बताया। एरिया सेल्स मैनेजर मीन्स लीडर होता है जो हमारे सेल्स मैनेजर। मान लो कि आप कहीं भी एक सिटी में बैठे हैं और उस सिटी के अंदर हम डायरेक्ट हर सेल्समैन को डील नहीं कर सकते हैं। उनके लिए अपॉइंट किया जाता है सेल्स मैनेजर, फिर उसके बाद आता है एरिया सेल्स मैनेजर, उसके बाद आते हैं हमारे जो सेल्स मैन है जो काम करते हैं उनके नीचे। तो एरिया सेल्स मैनेजर का काम ये होता है कि उनके नीचे एक टीम होती है, 5 लोगों की मिनिमम रिक्वायर्ड है, 5 लोगों की टीम उनके पास होनी चाहिए और मैक्सिमम 10 लोगों की टीम होनी चाहिए एक सिटी के अंदर। एक सिटी के अंदर वो क्या करा सकते हैं, उनसे काम करवाना है उनको, ना कि फील्ड में जाना है उनको ट्रेन करना है, उनको गाइड करना और उनको रूट्स देना, ID के बारे में उसको अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको बारे में उसको बताना, या फिर रिटेलर कोई चीजें पूछ रहा है उसको शायद सेल्समैन को कुछ चीजें पता नहीं है तो वो एरिया सेल्स मैनेजर जो है वो उनसे कांटेक्ट करेगा, बात करेगा कि सर हाँ यहाँ पे ऐसे होता है, वो उनकी हेल्प करता है। ASM उन 10 बंदों को हैंडल करता है। जो भी प्रॉब्लम आएगी वो जो एजेंट्स हैं वो ASM को रिपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि क्वेरीज जो है वो सोल्व करने का काम ASM करता है। तो ये अपने ने काम समझ लिया है कि एक एरिया सेल्स मैनेजर का काम क्या होगा, एक जो सेल्स ऑफिसर होगा या सेल्स एग्जीक्यूटिव जो होगा उसका काम क्या होगा। तो ये दो प्रोफाइल के रिगार्डिंग इनके पास में अभी रिक्वायरमेंट चल रही है, इसके लिए अपने ने काम समझ लिया है। तो सर आप बंदे के लिए मतलब आप क्या चीजें ढूंढते होगे, उस बंदे में ये चीज होनी चाहिए तो अपने लिए वो बंदा काम कर पाएगा, वो बताइए।
सर एक्चुअल में उसके जो एजुकेशन की अगर बात करो तो आप 10th मिनिमम उसका होना चाहिए। 10th के बाद सेकंड जो आती है स्किल, जो मोबाइल का उसको नॉलेज होना चाहिए कि मोबाइल में हमारी जो आपको पता है हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिजिटल प्रोडक्ट है, तो डिजिटल के लिए कुछ एजुकेशन आपको लगती है, लेकिन इतनी हाई भी नहीं लगती है। आराम से उसको समझ सकता है, पढ़ सकता है, बोल सकता है, देख सकता है, खोल सकता है, बंद कर सकता है, चीजों को समझ सकता है, इतना नॉलेज उसके पास होना चाहिए। एंड्रॉइड एप्लीकेशन का एंड्रॉइड भी है और वेब भी है, लेकिन जो एंड्रॉइड में है वही वेब में है, जो वेब में है वही एंड्रॉइड में है, दोनों में एक ही चीज है। उस चीज की तो ट्रेनिंग आप लोग प्रोवाइड बिल्कुल 7 दिन की ट्रेनिंग हम देते हैं उनको। 7 दिन तक हम ट्रेन करते हैं उन चीजों को, अगर उनका कुछ डाउट है वो क्लियर करते हैं। जब वो क्लियर होते हैं और उनको लगता है कि हाँ मैं अभी कुछ कर सकता हूँ, उसके बाद उसको मार्केट में छोड़ा जाता है। ऐसे डायरेक्ट मार्केट में नहीं छोड़ते क्योंकि उनको सब चीजें समझानी पड़ती है। तो आपने क्वालिफिकेशन का बता दिया, क्वालिफिकेशन हो गई, क्लास एंड्रॉइड मोबाइल बंदे को आना चाहिए। ठीक है। और अपने बात करेंगे उसके पास में रिक्वायरमेंट क्या होगी, जैसे बाइक वगैरह रिक्वायरमेंट है फील्ड का काम? बाइक अगर है तो अच्छी बात है, क्योंकि बाइक के बिना आप सेल्स नहीं कर सकते। बाइक होनी चाहिए, लाइसेंस उसके पास जरूरी होना चाहिए, क्योंकि विदाउट लाइसेंस हम उसको रख नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर कल को कुछ होता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल सर, कंपनी के लिए ही। तो अपने सैलरी की जब बात करते हैं कि इसके अंदर सैलरी क्या प्रोवाइड करवाओगे सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए और एएसएम, तो सबसे पहले अपने बात करेंगे सेल्स एग्जीक्यूटिव की सैलरी क्या होने वाली है, अपनी फिक्स सैलरी की जो बात करें। जी सर, हमारी सेल्समैन के लिए जो सैलरी रहेगी वो 9,800 रुपए बेसिक सैलरी आपकी रहेगी। 9,800 इन हैंड सैलरी होने वाली इन हैंड जी, 9,800 रुपए। बिल्कुल। उसके बाद आपको 750 रुपए यानी 750 रुपीज आपको मिलेंगे अटेंडेंस अलाउंस। 9,800 प्लस 750 रुपए, यदि बंदा 30 डेज आपके लिए काम करता है तो उसको 750 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाला है, वो अलाउंस मिलेगा उसको। ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा 2 किलोमीटर 2 रुपीज पर किलोमीटर। जब आप मार्केट में, फील्ड में, आप शॉप में कहीं जाएंगे तो आप जाएंगे बाइक से जाएंगे या फिर किसी बाइक से जाना पड़ेगा आपको, वैसे तो बस वैसे तो आजकल कोई जाता नहीं है, तो बाइक से जो जा रहा है उसका पेट्रोल का भी खर्चा आप ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। 2 रुपए पर किलोमीटर हम दे देंगे। 2 रुपए पर किलोमीटर। प्लस जो भी वो आईडी लेके आता है, 5 आईडी एक दिन में कंपलसरी है, ये आपका टारगेट है सेल्समैन का। लेकिन अगर वो उससे ज्यादा लेके आए तब उसको, या फिर वो जो 5 लेके आ रहा उसको 30 रुपए पर आईडी इंसेंटिव मिलता है। सर 5 के बाद में मिलता है इंसेंटिव या फिर वो मतलब 5 हो या 5 से ज्यादा हो जी उसको मिलेगा। मतलब उसको सैलरी तो 9,800 रुपए सैलरी तो मिलने वाली है, वो फिक्स सैलरी है, प्लस वो अच्छा काम करता है तो उस चीज के लिए भी आप 30 रुपए पर आईडी के उसको देने वाले। बिल्कुल देने वाले। तो मतलब बंदा काम करेगा तो उसको अलग से देंगे। ये 9,800 आपको हायर किया उस चीज का मिलने वाला है, प्लस आप यदि काम करते हो तो 30 रुपए आपको एक आईडी का मिल रहा है। ठीक है। 3 महीने के बाद, जैसे उसके 3 महीने कंप्लीट होते हैं तो 3 महीने के बाद उसको हम हेल्थ इंश्योरेंस, जो अपना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है वो कंपनी की ओर से उसको मिलता है, प्लस उसका जो पीएफ है वो कटना स्टार्ट हो जाता है 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद। मान लो कि आपने आज ही ज्वाइन किया है, 1 महीने के बाद, जैसे आपकी सैलरी अभी कितनी है 9,800 रुपए, लेकिन जब आप 1 महीने कंटिन्यू काम किया कंपनी के साथ और आपने 5 आईडी का टारगेट पूरा कंप्लीट किया, तो उसके बाद अगले महीने से आपकी सैलरी बन जाती है 12,500 रुपए। अच्छा, मतलब 1 महीने के अंदर आप इंक्रीजमेंट उसको दे रहे हो? हाँ, 1 महीने के अंदर ही दे रहे हैं। अगर 1 महीने में वो अच्छा, मतलब जो उसको टारगेट दिया गया 5 आईडी पर डे, मतलब हम डेली 5 आईडी नहीं जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे महीने की 30 आईडी, महीने की 150 आईडी। महीने सर, जैसा मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं भी किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या होता है कि 6 मंथ के बाद में आपको इंक्रीजमेंट मिलता है, लेकिन आप 1 मंथ के बाद में इंक्रीजमेंट दे रहे हो, तो वो भी 9,800 से डायरेक्ट 12,500 रुपए, 12,500 रुपए। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है, क्योंकि 1 महीने में आपको इंक्रीजमेंट मिल जाता है, लेकिन आपके काम को देख करके मिलेगा। ठीक है जी सर, मेरा ये मानना है सर कि जो लोग सेल्स में रहते हैं जी, ये किसी भी कंपनी की रीढ़ की हड्डी सेल्स होती है। अगर सेल्स में वो लोग अच्छा काम करते हो तो सर हमें डेफिनेटली उनको प्रमोट करना चाहिए, उनकी सैलरी इंक्रीज करनी चाहिए ताकि वो लोग और अच्छा सेल्स कर पाए। सर, जो बंदा आपसे जुड़ रहा है मतलब एज ए सेल्समैन, तो क्या फ्यूचर देखता है आपकी कंपनी के अंदर? यदि वो अच्छी खासी सेल्स आपके लिए ला रहा है, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, एक्टिव बंदा है, काम कर रहा है, तो उसको मतलब कहाँ तक पहुंच सकता है बंदा?
सर हमारा जो आप अगर हायरार्की आप चेक करो हमारी कंपनी की जो सेल्स डिपार्टमेंट की, तो सर ऐसे होती है। सेल्स पहले सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, उसके बाद एएसएम बनता है, एएसएम के बाद डीएसएम बनता है, फिर बाद में एसएसएम बनता है, फिर बाद में सेल्स मैनेजर तक जाता है। सेल्स मैनेजर। तो सर ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी एक्चुअल में सेल्समैन से स्टार्ट होती है, सेल्समैन से स्टार्ट हुई, क्योंकि सेल्समैन से ही। और हमारी कंपनी ने एक अच्छा काम किया है कि हमने जितने भी एएसएम बनाए हैं, हमने डायरेक्ट किसी की हायरिंग नहीं की। डायरेक्ट हायरिंग हम बहुत कम करते हैं कि अभी तो जो नई सिटी है वहां पे अगर कोई सेल्समैन है ही नहीं तो वहां पे हम न्यू हायरिंग करते हैं। बाकी जो चीजें हैं, मतलब आपने सेल्स जो आपने जिस एरिया में सेल्समैन का आप काम जॉब कर रहे थे, अगर आपने अच्छा काम किया है, 3 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड आपका देखा जाता है, 3 महीने के अंदर आपने अच्छा काम किया तो आपको एरिया सेल्स मैनेजर की पोस्ट दी जाती है। एरिया सेल्समैन। सर आपने सेल्समैन के लिए पूरा बता दिया कि किस हिसाब से उसकी ग्रोथ हो जाती है, सैलरी कैसे इंक्रीजमेंट होती है। अपन अपने एएसएम की बात करें तो एएसएम के अंदर आप क्या क्या क्वालिटीज देखते हो, किस हिसाब से उसकी सैलरी रहती है और क्या क्या इंक्रीजमेंट उसको लगता है? सर एएसएम की अगर आप एजुकेशन की बात करो तो वही 10th से स्टार्ट होती है और ग्रेजुएशन तक जाती है। लेकिन इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल्स एएसएम का, एएसएम के लिए। एएसएम के लिए जी, सेम फील्ड के अंदर आपके पास में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम फील्ड में, सेल्स फील्ड में, जैसे कि आपका लोन एप्लीकेशन हो गया, या फिर किसी आप बैंक में आपने काम किया था, या फिर आप क्रेडिट कार्ड में कहीं काम किया था, लेकिन आपके पास एटलीस्ट सेल्स का नॉलेज होना चाहिए, रिलेटेड फील्ड से होना चाहिए। मतलब सेल्स से रिलेटेड एक्सपीरियंस आपके पास में 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। जी जी। उनकी अगर आप सैलरी की बात करो तो सैलरी उनकी जो रहती है वो 20,000 रहती है, 20,000 इन हैंड सैलरी। बिल्कुल। उसके बाद उनको इंसेंटिव पर आईडी 10 रुपए मिलता है। अच्छा। मतलब मान लो कि आपके नीचे एरिया सेल्स मैनेजर के नीचे अगर 10 लोगों की टीम है, तो वो जितनी भी आईडी लेके आए उनका 10 रुपए पर आईडी इंसेंटिव उनको मिलेगा, जो आपका एएसएम रहेगा। एएसएम रहेगा, ठीक है सर। इसके लिए मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे जब सारी कंडीशंस अप्लाई करता है, मतलब जिस भी बंदे के पास में एक्सपीरियंस है, सारी कंडीशन आपके फॉलो करने के लिए तैयार और जॉब के लिए आता है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर रहती है हायर करने से पहले, वो बताओ। हायर करने से पहले आपको हमारे पास आपकी सीवी सबमिट करनी होगी जी। उसके साथ आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड ये आपको सबमिट करने होंगे। जैसे आपकी इंटरव्यू कंप्लीट होती है, हम आपको 7 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट जैसे हो गई आपकी, तो आपको मिलता है ऑफर लेटर कंपनी की तरफ से। ऑफर लेटर। हाँ, ऑफर लेटर देने से पहले आपको 2 चीजें और देनी होगी कंपनी को, आपकी बैंक अकाउंट, पासबुक की फोटोकॉपी, प्लस एक पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपको देना होगा। कंपनी आपको एक ऑफर लेटर आपको बना के देती है कंपनी, जो आपको साइन करना होगा। उसके बाद आप कंपनी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक आईडी मिलेगी, आप आईडी गले में डाल के, और जब भी आप मार्केट में निकलोगे तो आप आईडी के साथ निकलोगे और आप वहां से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। सो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट जिनके पास में भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए, और बाइक लाइसेंस आपके पास में जरूरी कंपलसरी है, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। सर अपने आप बात करें कि जैसे आपने बताया कि ऑल इंडिया आपकी वैकेंसीज रहने वाली है। बिल्कुल। ऑल इंडिया के अंदर वैकेंसीज है क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट है, बिल्कुल ऑल इंडिया के अंदर काम करता है प्रोडक्ट इनका। तो सबसे पहले अपने झुंझुनू की यदि बात करते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, अपने झुंझुनू के अंदर, और झुंझुनू का खुद का ब्रांड है, तो झुंझुनू के अंदर कहाँ कहाँ वैकेंसीज होने वाली है? सर अभी झुंझुनू के अंदर मान लो कि झुंझुनू सिटी तो ऑलमोस्ट कवर हम कर चुके हैं। झुंझुनू के अंदर अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अदर जो सिटी है जैसे नौलगढ़ के अंदर अवेलेबल है, अपना उदयपुरवाटी के अंदर अवेलेबल है, उसके बाद अपना गुड्ढा, पिलानी, और यहाँ पे अपना सिंघाना के लिए अवेलेबल है। और इस साइड में अगर आप सीकर यहाँ पे राजगढ़ साइड में आप चेक करो तो इसमें अपना मलसीसर की साइड में भी एक जॉब अवेलेबल है। और अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो कहाँ पे अभी फिलहाल हमारी जो रनिंग जो चल रही है फिलहाल वो चल रही है हमारी झुंझुनू, आपको ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी सीकर पे चल रही है, उसके बाद हनुमानगढ़, चूरू और नीम का थाना की साइड में अभी हायरिंग कर रहे हो। हाँ, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। हाँ, लेकिन हमारे जो एएसओ जो सेल्स मैनेजर हो या फिर हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, XYZ जो भी हो, इनके लिए परमानेंट जॉब है। ऐसा नहीं है कि
आपको 1 महीने के लिए रख लिया और उसके बाद आपको नहीं, आपकी एरिया कंप्लीट हो गया उसके बाद छोड़ देंगे, नहीं, इनको अलग सिटी में भेजा जाएगा जहाँ पे सैलरी तो है ही इनकी, प्लस रहने के लिए जो रहने का जो खर्चा लगेगा वो भी कंपनी इनको देगी, कंपनी प्रोवाइड हाँ। ये सबसे अच्छी बात है सर, रहने का खर्चा भी कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। यदि इनकी पोस्टिंग कहीं दूसरी जगह पे आप करते हो वहाँ पे सारी जो भी हो जाता है काम होने के हाँ बाद। बिल्कुल। मान लो कि आपको अपॉइंट किया गया था इसमें अपने सीकर के लिए, लेकिन अभी सीकर एरिया कंप्लीट हो चुका है, तो आपको ऐसा नहीं कंपनी आपको छोड़ देगी, नहीं छोड़ेगी नहीं, कंपनी आपको सीकर से निकाल के बीकानेर भेज देगी। तो बीकानेर में क्या हो गया, बीकानेर में आपकी सैलरी तो ही थी पहले की और अभी भी उतनी है, कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट मिलेगा आपको, उसके बाद आपका जो रहने का जो खर्चा रहेगा वो भी कंपनी आपको देगी। सर अपने ने बात कर ली डिस्ट्रिक्ट की, अपने ने बात कर ली है, स्टेट के अपने ने बात कर ली, आपने बताया ऑल इंडिया की, सॉरी स्टेट के अपने ने बात नहीं की, तो कहाँ कहाँ पे अपनी स्टेट? सर पैन इंडिया है, हम जाना चाहते हैं जी। हमारे वैसे प्रोडक्ट की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हमारे सामने कोई एक बंधा हुआ मार्केट नहीं है, हमारे सामने ओपन मार्केट है, हमारा प्रोडक्ट है वो डिजिटल है, तो आप पूरी इंडिया में कहीं पर भी रह के ये जॉब कर सकते हो, आप अपने एरिया में जॉब कर सकते हो। कंडीशन यही है कि आपको पहले अपने जो चीजें हमारे सामने हैं वो आपको मैच करनी होगी, इसके बाद आप टारगेट अचीव करना होगा। टारगेट अचीव करना होगा। और दूसरी बात, अगर आप दूसरी स्टेट से हैं और आप ट्रेनिंग के लिए नहीं आ सकते हैं, तो उसके लिए व्यवस्था हमने बनाई है कि अगर आप आ सकते हो तो बेस्ट, अगर नहीं आ सकते तो हम आपको ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देने की ट्रेनिंग प्रोवाइड करा देंगे। हमारे सेल्स मैनेजर जो है वो आपको ट्रेनर जो है वो आपको ट्रेनिंग दे देंगे। सर व्हाट्सएप के थ्रू मीन्स कोई बंदा है व्हाट्सएप के, आप जैसे कॉन्टैक्ट नंबर सर के स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, तो व्हाट्सएप के थ्रू आपको सीवी भेज सकता है कोई? हाँ, व्हाट्सएप कर सकता है, ईमेल कर सकता है, ईमेल कर सकता है और व्हाट्सएप कर सकता है। चलिए मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है और ईमेल भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो सर कॉन्टैक्ट करने के बाद आप बंदे को, जैसे लोकल जो बंदा होगा झुंझुनू के आसपास का जो बंदा है या फिर अपने सीकर का बंदा है, तो उसको ऑफिस विजिट करवाते हो या फिर जैसे टेलीफोनिक उनका इंटरव्यू हो जाएगा? नहीं, अगर देखो राजस्थान की जो बात आप करो तो राजस्थान में जैसे सीकर हो गया, चूरू, हनुमानगढ़, राजगढ़, अपना इधर अगर आप जयपुर की तरफ जाते हो यहाँ पे, तो इस साइड में जो लोग हैं उनको सर हम बुलाते हैं, क्योंकि जब वो लोग हमारे फेस टू फेस सामने बैठते हैं, फेस टू फेस सामने जब उनको इंटरव्यू या दिया जाता है या फिर उसके ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनको एक कॉन्फिडेंस होता है और उसको समझ में आता है कि हाँ चीजें अच्छी हैं। तो राजस्थान के नियर बाई जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, उनको हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास यहाँ विजिट करें। सर हनुमानगढ़ का बंदा यदि आपके पास में विजिट करने के लिए, तो 7 डेज आपसे ट्रेनिंग लेगा, तो रुकना वगैरह? एक दिन यहाँ पे रुक सकता है। हनुमानगढ़ के अंदर हमारे ऑलरेडी ऑफिस 3 जगह चल रहे हैं। अच्छा। जैसे कि सीकर में अभी ऑफिस है हमारा, चल रहा है, सॉरी बना नहीं है, चल रहा है अभी। अपना नीम का थाना में अपनी ब्रांच है। अच्छा, ब्रांच है। हाँ, तो आपको ट्रेनिंग अगर नीम के थाना में आप जॉब करना चाहते हो तो नीम के थाना में आपको वहीं पे विजिट कर सकता है, वहीं आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। जाएगी। अगर चूरू में कोई करना चाहते हो तो चूरू में भी हमारा ऑफिस है, चूरू में जाके आप हम उनको लोकेशन दे देंगे, चूरू में जाके वो वहाँ पे ट्रेनिंग एंड विजिट दोनों कर सकता है। हनुमानगढ़ के लिए भी आप वैसे सेम कंडीशन, हमारी ऑलरेडी वहाँ पे ऑफिस है, आप वहाँ जाके और विजिट कर सकते हो और हमारे जो वहाँ पे जो पॉजिटिव है वो आपको पूरी तरीके से ट्रेनिंग देते सर लेकिन कहने का मतलब है जो भी बंदा इस जॉब के लिए मतलब अप्लाई करना चाहता है, तो सर का कहने का मतलब है एक बार आइए ऑफिस विजिट कीजिए, उसके बाद में समझिए, ये सबसे बेटर रहेगा। हाँ। यहीं पे आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाएंगे। जो लोकल बंदा है, आसपास का जो बंदा है, वो तो कम से कम विजिट कर ही सकता है। हाँ बिल्कुल करना चाहिए उनको, और हम करवाते भी हैं। जैसे कि अदर स्टेट की आप बात करो, जैसे कि अगर कोई जयपुर से आकर जुड़ना चाहता है तो अगर वो चाहे तो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग उनको दे सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं राजस्थान के जितने बंदे हो वो लगभग यहाँ पे आने चाहिए। सर एक बार आपका ऑफिस का एड्रेस दे दीजिए जिससे बंदा विजिट कर पाए। ओके, हमारा जो ऑफिस है वो झुंझुनू के अंदर ऑफिस, मेन ब्रांच है हमारी, मेन ऑफिस झुंझुनू के अंदर, हेड ऑफिस जहाँ पे हम बैठे हैं अभी। अगर इसकी एड्रेस की बात करो तो आप चूरू बाईपास रोड है, जो चूरू बाईपास नियर बाई बंदागा बालाजी, अपोजिट इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, MK Tech IT Solution प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस आपको दिखेगा। यहाँ पे आप आ सकते हो और आपको एक नंबर भी दे दिया जाएगा, एक ईमेल आपको दे दी जाएगी जहाँ पे ईमेल और फोन दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है सर। तो ऐसी
सर से अपने ने इन्फॉर्मेशन ली है। इस जॉब के लिए कोई बंदा अप्लाई करना चाहता है तो जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे और जो एड्रेस है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सर मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक अच्छी मुहिम स्टार्ट की है। ये रियल जॉब आप यहाँ पे आते हो और इंटरव्यू के लिए मनाते हो कंपनीज को, और आप यहाँ पे लोगों को बताने की कोशिश करते हो रियल जॉब चल रही है। तो सर आपके लिए भी थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा एक काम स्टार्ट किया है और मैं चाहता हूँ कि आप कंटिन्यू करें, और लोगों को बोलता हूँ कि जॉब आपको रियल जॉब जो मिले वही जॉब होती है। और आपको लाइक एंड शेयर जरूर करना चाहिए सर को, और इनका चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि ये लोग यही हैं वो जो आपको एक अच्छी चीज दे सकते हैं। थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन सर। लेकिन आप मैं बता देता हूँ सर से रेगुलर 2 दिन से अपने मीटिंग चल रही है, फिर उसके बाद में ऐसे वीडियो नहीं बनाए जाते हैं। जो रियल जॉब होती है वही मैं प्रोवाइड करवाता हूँ सर। फेक जो इन्फॉर्मेशन है जैसे गूगल से उठा करके मैं नहीं प्रोवाइड करवाता। तो ऐसे ही वीडियो यदि आपको वॉच करने हैं, जॉब की जानकारी आपको चाहिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर लोकेशन की दिक्कत आ रही है तो लोकेशन मैप पे सर्च कर सकते हैं, एमके टेक आईटी स्टूडेंट प्राइवेट लिमिटेड, आपको लोकेशन वहां पे भी मिल जाएगी। बिल्कुल सर ने यहाँ तक बता दिया है। व्हाट्सअप करोगे तो आपको लोकेशन सेंड भी बिल्कुल। कोई बात नहीं। ठीक है सर, तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।